हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर। घर हो तो ऐसा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम पंचकोश की सीरीज कर रहे हैं। पंचकोश की सीरीज के अंदर हमने अन्नमय कोश को अब तक प्रस्तुत किया है और अब इसी कार्यक्रम में दूसरी कड़ी यानी कि प्राणमय कोश को हम आपके सामने पेश करेंगे। काफ़ी एग्जाम्पल भी देंगे इसके अंदर और आपको प्राणमय कोश की इंपॉर्टेंस को समझाने की भी कोशिश करेंगे। मैंने पहले कहा था कि हमारे शरीर की 5 परतें हैं, 5 आयाम हैं। एक सबसे पहला जिसे आप कहते हो अन्न बॉडी यानी कि अन्न शरीर, जिसके बारे में मैंने एक अन्नमय कोश पूरा का पूरा एपिसोड किया। दूसरा है हमारी ऊर्जा बॉडी यानी कि एनर्जी बॉडी, जिसे हम प्राणमय कोश कहते हैं। एनर्जी का मतलब ही प्राण होता है। तीसरा है मन शरीर यानी कि मनोमय शरीर, मनोमय कोश। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। उसके बाद एक चौथा आता है अपर लेवल का विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। एक ही शरीर में 5 शरीर, बिल्कुल। और इनमें से भी खास तौर से जो हम नीचे के जो 3 हिस्से हैं, खास तौर से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, उसके बारे में फिलहाल चर्चा है। ये एक ट्रायंगल आप कह सकते हो। ये जो 3 आयाम हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने सबसे पहले एपिसोड में ये कहा था अन्नमय कोश में कि अगर हमारा भौतिक शरीर नहीं है तो बाकी कोई भी कोश आपके साथ नहीं रहेगा, कोई भी शरीर आपके साथ नहीं रहेगा। ना प्राण शरीर रहेगा, ना मन शरीर रहेगा, ना विज्ञान शरीर रहेगा, ना आनंद शरीर रहेगा। उन सबको अपनी अभिव्यक्ति के लिए अन्नमय शरीर की आवश्यकता होती है या भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है। भौतिक शरीर होगा तो प्राण आएंगे ना, भौतिक शरीर होगा तो मन से सोचेगा, भौतिक शरीर होगा तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा, भौतिक शरीर होगा तो आनंद की अनुभूति करेगा। तो ये उसका एक फाउंडेशन था अन्नमय कोश। ऊर्जा शरीर जो है, जो प्राणमय कोश है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोश है। इसकी महत्ता मैं कहता हूं कि अगर हम ना समझें तो शायद हम जीवन को ही नहीं समझ पाएंगे। जीवन के बहुत सारे रहस्यों का जो सॉल्यूशंस हैं या समझ है वो इस कोश में छुपी है। चक्रा भी यहाँ आते हैं, कुंडलनी भी यहाँ जागृत होती है। और पंचकोशों का विकास का मतलब यही होता है कि आप एक अच्छे ढंग से आहार लें, अच्छे ढंग से विहार करें, अच्छे ढंग से निद्रा लें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे हम एक भगवान कृष्ण की कहानी से इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी ऐसे है प्राणमय कोश की कि ऋषि दुर्वासा और उनकी पत्नी नदी के उस पार रहते थे और कुछ ज़्यादा कुछ तो था नहीं कुटिया में। तो दुर्वासा की पत्नी जो कृष्ण भक्त थी, उन्होंने भगवान कृष्ण को भोजन पर आमंत्रित किया। भगवान कृष्ण ने हाँ कर दी, जो भी नियत समय और दिवस था। अब उससे पहले जो नदी थी बीच में, उसमें थी बहुत बाढ़, इतनी बाढ़ की पार कर पाना मुश्किल। और कृष्ण के साथ उनके एक मित्र भी। तो जब नदी के तट पर पहुंचे तो सोचने लगे अब नदी कैसे पार करेंगे। अब वचन भी दिया है दुर्वासा जी की पत्नी को और वो भोजन भी तैयार रखेंगी। अब भगवान कृष्ण ने वचन दिया तो फिर ये कैसे हो सकता है कि भगवान कृष्ण वहां ना पहुंचे। तो भगवान कृष्ण जो हैं उस समय नदी से क्या कहते हैं? नदी से कहते हैं कि अगर मैंने पूरी की पूरी सृष्टि में सारे जन्मों में अगर मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो हे नदी, आप मुझे रास्ता दीजिए नदी में से पार करने के लिए। नदी ने रास्ता दिया। कृष्ण जो उनके साथ थे, उनके साथ मित्र पार कर गए। तो मित्र ने पूछा, भगवान आपकी तो पत्नी भी है रुक्मिणी, प्रेमिका राधा भी है,
गोपियां भी हैं, तो आप ब्रह्मचारी कैसे हुए? तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ मेरी देह को देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो, मैं तो तटस्थ हूं। तुम मेरे ब्रह्म रूप को नहीं देख रहे। मेरे ब्रह्म रूप को कभी भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कभी किसी और कार्यकलाप की आवश्यकता ही नहीं है। बोलते हैं मतलब, लेकिन आप तो खाना खाने जा रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? आपकी पत्नी भी है, आपने सारे कर्म जो होते हैं एक पति पत्नी के वो भी निभाए हैं। बोलता मैंने फिर कहा कि तुम मेरे देह को, शरीर को देख रहे हो, तुम मेरे ब्रह्म रूप को नहीं देख रहे। मेरा ब्रह्म रूप तो ब्रह्मचारी है। और जहां तक तुमने बात कही कि मैं रुक्मिणी के साथ हूं, 16,000 गोपियों के साथ हूं, मैं तो हर जीव के साथ हूं। इस धरती पर, ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, मैं सबके साथ में हूं, मैं सबके अंदर हूं, मैं सब में वास करता हूं, मैं पेड़ पौधों में भी वास करता हूं। यह सुनकर उनके मित्र चुप रह गए, बोले भगवान आप ठीक कह रहे हैं। खैर भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए तो दुर्वासा जी की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और बहुत लिमिटेड भोजन जो घर में था, एक दो लोगों के लिए बनाकर थाली परोस कर ले आई। खाना खाने लगे तो तुरंत वहां पे ऋषि याज्ञवल्क्य आ गए। अब ऋषि याज्ञवल्क्य भी बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे और उनके साथ 2000 शिष्य भी आए और बोले कि ये मेरे शिष्य हैं, सारे सन्यासी हैं, ये आपके यहाँ भोजन करेंगे। दुर्वासा की पत्नी को अचंभा हुआ कि मेरे घर में तो इतना भोजन नहीं है, 2 3 4 लोगों का भोजन है, मैं 2000 व्यक्तियों को कहां से भोजन दूंगी। बहुत धर्म संकट में पड़ गई, कुछ सूझ ही नहीं रहा उसको। लेकिन ऋषि बोले हम तो यहीं पे भोजन करके जाएंगे और उससे पहले तुम्हें मेरे सन्यासी जो शिष्य हैं उनको भोजन देना पड़ेगा। तो उनकी पत्नी कृष्ण से बोली कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये मेरे बस में नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो। उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा संकल्प के रूप में, अगर उन्होंने जीवन भर किसी भी जन्म में अगर अन्न ग्रहण नहीं किया है तो इस थाली में कभी भोजन समाप्त ना हो, जितने भी व्यक्ति आए सभी व्यक्ति खा लें। और ये सुनते ही ये सब कुछ हुआ, सबने भोजन कर लिया और घर में भंडार भर गए। 2000 तो क्या कहते हैं, 5000 लोगों को खाना खिला लो तो भी बचा हुआ था। तो याज्ञवल्क्य बाद बोले कि कृष्ण तुमने ये संकल्प लिया, हाथ में जल को ले गए कि तुमने कभी जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं किया, तो तुम इस थाली में, इस कुटिया में भोजन की कभी कमी ना हो, जितने व्यक्ति आए उतने खा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वो तो माधव थे ना, कि तुम तो मुझे अपने स्थूल आंखों से स्थूल शरीर को देख रहे हो, तुम जरा शरीर से परे हट के देखो, अपनी नजर शरीर से हटाओ और तुम मुझे ब्रह्म रूप में देखो, मेरी ब्रह्म से एक रूपता देखो। ब्रह्म रूप को भोजन नहीं चाहिए कभी, प्राण को भोजन नहीं चाहिए कभी। तुम प्राण को नहीं देख रहे हो, प्राण को कभी भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो तुम्हारी तपस्या भी अधूरी है कि तुम मुझे ब्रह्म रूप में, प्राण रूप में देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि वहां तो कोई इच्छा ही नहीं है। यह सुनते ही याज्ञवल्क्य कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। तो ये कमाल है प्राणमय कोश का, कि हमारा जो दूसरा कोश है, कि जब प्राण आते हैं तो इंसान के अंदर एक ऐसी शक्तियों का निर्माण होता है जिसे आप और हम कभी महसूस ही नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि
कंदराओं के अंदर पहाड़ों में साधु चाहिए बैठे होते हैं और वहाँ पे कई बार वायु का प्रवाह भी बहुत कम होता है, लेकिन वो जीवित रहते हैं। एक इतनी सी उनको एक कहीं से हवा मिल जाए तो उससे सालों जिंदा रह सकते हैं वो, उनकी धड़कन बंद नहीं होती है। कभी कोई आप एक एग्जाम्पल लीजिए, किसी फ्रॉग को आप किसी बॉक्स में बंद कर दो एयर टाइट टाइप का और कुछ समय के बाद खोलो, वहाँ जिंदा निकलेगा। सांप भी ऐसे जिंदा निकलेगा। तो वो बिना ऑक्सीजन के कैसे जीवित रह लेते हैं? उनकी स्टेज अलग हो जाती है, प्राण स्टेज, प्राणमय स्टेज। दरअसल विज्ञान की सीमा जहां समाप्त होती है, ज्ञान वहां से प्रारंभ होता है। जब ज्ञान प्रारंभ होता है तो हमें शरीर के उन आयामों का, उन परतों का पता लगता है कि जिसके बारे में हमें विज्ञान से पता नहीं लग पाता है। विज्ञान बाहर की प्रक्रिया है। विज्ञान आपको बता सकता है कि हमारा सबसे जो सूक्ष्म जो कण है वो एटम है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। साइंस इसके आगे नहीं है, मैं आपको बताऊं। साइंस इसके आगे है ही नहीं, लेकिन ज्ञान इसके आगे है। तो विज्ञान यहां रुक जाता है, ज्ञान इसके आगे है, क्योंकि ज्ञान आपके शरीर से आगे आपकी एनर्जी बॉडी की, ऊर्जा शरीर की भी बात करता है। अब एग्जाम्पल देता हूं। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर H2O बनाते हैं, जिसे कहते हैं जल, पानी। यहां साइंस समाप्त होती है, विज्ञान समाप्त होता है। लेकिन उस जल से आपकी प्यास बुझ सकती है, यह आपका ज्ञान है। इसका एक्सप्लेनेशन विज्ञान में नहीं होता है। विज्ञान मैक्सिमम ये कहेगा कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, उसको ग्रेशो चाहिए इसलिए वो मांग रहा है। लेकिन इंसान की प्यास कैसे शांत होती है और उसको कैसे एकदम से संतुष्टि आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है, आप उसको सोचिए कि उसकी कितनी महत्ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्राण तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। तो वो एक चीज है कि इस संसार को एक पार्थिव संसार कहा जाता है। हमारे यहाँ ये 5 तत्व हैं, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है। अगर आप नोट करें तो आप देखेंगे हमारे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य भी हैं, कुछ और सूर्य भी हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, तो उनकी अपनी रोशनी है, प्रकाश है। लेकिन पृथ्वी के पास अपना कोई आकाश नहीं है। पृथ्वी के पास कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे वो लोगों को प्रकाशित कर सके। तो पृथ्वी की ऊर्जा के रूप में उसे वायु ने भी धारण किया हुआ है। वहां पे जो अग्नि है वो भी है, जो जल है, ये उसको ऊर्जाएं प्रदान करते हैं। हमारा शरीर ज्यादा करके देखा जाए तो मिट्टी का बना है, यानी कि पृथ्वी का बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कि हमारा जो शरीर में से जब अगर आत्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, प्राणमय कोश की बात कर रहा हूं, ऊर्जा निकल जाती है, तो बाकी क्या बचता है? पार्थिव। पार्थिव शब्द आता है पृथ्वी से, तो यानी कि सिर्फ हम मिट्टी बचते हैं उसके बाद, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचते हैं। ये एक खास चीज है, यहां पर इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि बाकी सबके पास अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं। जैसे सूर्य के पास अग्नि ऊर्जा है, समुद्र के पास जल ऊर्जा है, आकाश के पास वायु ऊर्जा है। तो ये ऊर्जाएं हैं सारी की सारी। लेकिन पृथ्वी के पास कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है। पृथ्वी बाकी ऊर्जाओं को इस्तेमाल करता है, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक मिट्टी है, इसलिए उसको पार्थिव कहा जाता है। इसलिए कई बार कहते हैं हम तो मिट्टी की देह है। तो जब उसमें ऊर्जा आ जाती है तो ये देह जीवंत हो उठती है। सही कहा ना? आगे चलते हैं। प्राण तत्व जो है, ये प्राणमय कोश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोश है, क्योंकि यहाँ से हमारी मिट्टी में, हमारे शरीर में जान आ जाती है। जीवित हैं, कब जीवित हैं? जब अंदर प्राण है। आत्मा तो अमर होती है, आत्मा नहीं मरती। वो तो एक शरीर छोड़ देगी, दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो 5 आवरणों का जो संबंध बेसिकली देखा जाता शरीर से होता है। मैंने पहले भी कहा कि अन्नमय यानी कि भौतिक शरीर जो है, जो बॉडी है, वो जरूरी है, तभी तो उसके अंदर प्राण आएगा।
तभी तो उसमें मन आएगा, मनोमय कोश, तभी तो उसमें ज्ञान आएगा, विज्ञानमय कोश, तभी तो उसमें आनंदमय कोश आएगा, आनंद आएगा। तो भौतिक शरीर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो अन्नमय कोश है। लेकिन जब जीवंत होता है तो प्राण टल जाते हैं इसके, और इसकी तो बहुत महत्ता भगवान कृष्ण ने अपने ग्रंथों में बताई है। मैंने भी आपको एक कहानी बताई थी थोड़ी देर पहले, दुर्वासा ऋषि की पत्नी की। तो जितने भी आवरण है हमारे, जो शीत हैं, ये परतें हैं, इनका संबंध शरीर से ही है। अब शरीर, अगर शरीर में प्राण अच्छे हैं, मजबूत हैं, प्रबल हैं, तो आप स्वस्थ हैं। बहुत सिंपल सी बात है। और अगर हमारे प्राण कमज़ोर हैं तो हम बीमार हैं। सांस लेने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, भागने में दिक्कत है, काम करने में दिक्कत है, जल्दी थक जाते हैं। तो प्राण नहीं है आपके अंदर, ऑक्सीजन की कमी एक तरह से कहा जाए। जो व्यक्ति डरा हुआ है, जो व्यक्ति स्टार्ट करके क्विट कर देता है, भयभीत हो जाता है, उसकी प्राण ऊर्जा कमज़ोर है, उसका प्राणमय कोश ही कमज़ोर है। अगर कोई रुकता ही नहीं है, चलता रहेगा चलता रहेगा, भले धीमी गति से चल रहा है, डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, रुकता नहीं है, अपने पथ पर चलता रहता है, उसका प्राणमय कोश मजबूत है। प्राण मजबूत है, प्राण मजबूत है तो शरीर भी मजबूत है। यही पहचान है। रामायण के अंदर भगवान राम का प्राणमय कोश बहुत मजबूत था, बहुत स्ट्रांग था, जैसे श्री कृष्ण का स्ट्रांग था, राम जी का। अगर कोई कमजोर प्राण वाला व्यक्ति होता और उसको 14 साल का वनवास मिल जाता, तो उसने तो वहां पे रोना पीटना शुरू कर देना था कि मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो राजा हूं, वचन आपने दिया है, आप पूरा करो। कुछ नहीं कहा। पिता का वचन रखने के लिए तुरंत चल दिए, बिना सोचे समझे। रात्रि को बोला और सुबह उठ के निकल गए। मजबूत क्या था? प्राणमय कोश। जब प्राण मजबूत होते हैं तो डिसीजन, निर्णय मजबूत हो जाते हैं। यानी कि सुबह तो राज तिलक का टाइम था, नगाड़े बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे। तो राज तिलक होने की जगह सब कुछ बदल गया। कैकेयी ने कुछ और वर मांग लिया, राम जी को वनवास जाना पड़ गया। उन्होंने गेरुए वस्त्र पहने और चले गए सब कुछ त्याग के। ये कमाल किस चीज का है? ये प्राणमय कोश का, कि प्राण प्रबल थे, मजबूत थे। राम जी अगर प्रबल थे तो देखिए, वो उनको बाद में जब वानर सेना मिली तो वानर सेना अपने आप में असहाय थी, कमजोर थी। राम जी ने उनको यकीन दिलाया कि तुम असहाय नहीं हो, कमजोर नहीं हो, तुम तो दुनिया में वो कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना नहीं करते हो। तो उन्होंने क्या किया? उनके अंदर एक प्राण फूंक दिए। जब वानर सेना में प्राण फूंक गए तो उन्होंने तो लंका ही जला डाली, फिर लंका दहन ही हो गया। आप सोच सकते हैं कि इसकी पावर क्या है। तो राम जी ने किया क्या? राम जी ने प्राणमय कोश डेवलप किया अपनी सारी वानर सेना का। उनको भरोसा दिलाया कि तुम वो चमत्कार कर सकते हो जो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तो ये जो मोटिवेशन दिया था वो राम जी ने दिया, क्योंकि उनका खुद का प्राणमय कोश बहुत मजबूत था। सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति संघर्ष में से गुजरा है, जिसके जीवन में संघर्षशीलता रही है, वो सब कुछ कर सकता है। आप सोचिए, पहले गुरु परंपरा होती थी, गुरुकुल की परंपरा होती थी। 5 साल के अंदर बच्चों को भेजा जाता था। कहाँ पर? गुरुकुल के अंदर। 5 साल तक माता पिता के सानिध्य में रहते थे। लेकिन 5 साल के बाद जाते ही उनको बर्तन भी मांजने हैं, कपड़े भी धोने हैं, लकड़ी भी काटनी है, खाना भी खाना है। हालांकि कोमल हाथ हैं, छोटे हैं, और जितनी भी खास तौर से बुरे एडवर्सिटीज आती हैं उनका सामना करना है। हालांकि गुरु होते हैं वहाँ पे उनके ध्यान रखने के लिए, लेकिन इस संघर्षशीलता कहाँ से आती है? गुरुकुल से आती है। और वहाँ पे राजा के बच्चे भी हैं, गरीब के बच्चे भी हैं, अमीर के बच्चे भी हैं, सब एक समान है वहाँ पर। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं राजा का बच्चा हूँ तो मैं काम नहीं करूँगा। वहीं पर ये एक सुंदर और मजबूत प्राणमय कोश का निर्माण होता है, जो 6 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक चलता है। हालांकि उससे पहले 10 साल की उम्र में मनोमय, यानी कि मन का विकास भी शुरू हो जाता है।
आप अगर देखेंगे रामायण के अंदर तो आप पाएंगे कि भगवान राम ने बहुत कम राक्षसों का वध किया, बाकी सबका वध तो हनुमान जी ने, लक्ष्मण ने, भरत ने और जो उनके अंगद, सुग्रीव, वो लोग करते रहते थे। यानी कि सबको ये यकीन दिलाते थे कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो सारा क्रेडिट खुद नहीं लिया, क्रेडिट उनको देते थे। और कुछ ही लोगों की हत्या जो थी या उनको मारा था युद्ध में, वो भगवान राम ने मारा था। मारीच भी उनमें एक था, बाली भी था, बादर रावण भी था। इवन मेघनाथ को मारने के लिए जो इतना शक्तिशाली था, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा कि नहीं मैं नहीं जाता, तुम करोगे काम। तो ये उनके अंदर प्राण फूंके, प्राणमय कोश मजबूत किया, ये उनकी एक खास बात थी। तो ये जो परिस्थितियों से जो लड़ना सिखाया जाता है, ये कौन सिखाता है? सबसे पहले आपकी माँ सिखाती है, पिता सिखाते हैं, फिर गुरु सिखाते हैं। तो प्राणमय कोश राम जी ने डेवलप किया, प्राणमय कोश कृष्ण जी ने डेवलप किया। तभी तो अगर महाभारत में देखो तो वहाँ पे चाहे आपके अर्जुन थे, भीम थे या बाकी लोग थे, वो सब बहुत शक्ति से लड़े। आपने कभी किसी महाभारत के अंदर किसी को आत्महत्या करते देखा क्या? कमजोरी कारण भाग गया हो ऐसा देखा किसी को? किसी ग्रंथों में भागता कोई नहीं था, मैदान में मर जाएंगे लेकिन यहीं मरेंगे। तो ईश्वर का सबसे पहला काम होता था कि आपका प्राणमय कोश, आपके प्राणों को मजबूत करना, आपकी हिम्मत को, आपकी संघर्षशीलता को मजबूत करना। इसी प्राणमय कोश की वजह से तो उन्होंने 100 योजन का सेतु बना लिया था, इतना लंबा पुल बांध दिया लंका तक का। अब आजकल के कई जो अमीर बच्चों को देखो तो उनके गुरुकुल वगैरह तो परंपरा रही नहीं, और उनको आराम मिलता है, घर बैठ के हर चीज़ ऑर्डर करते, नौकर चाकर सब कुछ लेके आ जाते हैं। वो तो उठ के अपने लिए कोई एक कपड़ा भी नहीं धोते, खाना बनाने की तो बात छोड़ दो। तो उनमें संघर्षशीलता कहाँ से आएगी? अगर सोचिए पुराने ज़माने में राजा के बच्चे को सारी सुविधाएं होती थी, हज़ारों नौकर चाकर होते थे, और अगर उसमें संघर्षशीलता की कमी हो जाए तो युद्ध के मैदान में जो टफनेस चाहिए वो तो देख के भाग जाएगा, उसके अंदर इतनी टफनेस आएगी नहीं है। इसलिए गुरुकुल भेजा जाता था कि वहाँ पे बच्चे सब कुछ सीख के आए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है बेसिकली क्या है कि एक नर्वस सिस्टम से चलता है। बॉडी जो है उसको ब्रेन कंट्रोल करता है, और ब्रेन किसके सहारे चलता है? ब्रेन प्राण के सहारे चलता है, ऑक्सीजन के सहारे चलता है। ये प्राण मजबूत होते हैं कि कहीं ना कहीं से आप बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई किसी को आदेश दे तो मान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मान सकते। अगर कोई आपसे कहे कि चलो भाई तुम ऐसा करो, क्या ठीक है मैं कर दूंगा गुरुजी। अगर गुरुजी कहेंगे तू अपनी हार्ट बीट बढ़ा सकता है क्या? फिर हार्ट बीट कैसे बढ़ा सकते हो? अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये अंदर की शक्ति है, बाहर की शक्ति कुछ भी। चलो भाई यहाँ से भाग के जरा एक दो बाजू की दुकान से कुछ लेके आ जाओ, तो ले आएगा। फटाफट जाके कपड़े चेंज करो, कर लेगा। एक काम करो, तुम्हारा चश्मा साफ नहीं, चश्मा साफ कर लो, कर लेगा। लेकिन ये काम बाहर के हैं, अंदर की शक्तियां तो अलग हैं। हम तो जब 5 कोश की बात कर रहे हैं, पंच कोश की बात कर रहे हैं, हम तो अंदर की शक्तियों की बात करते हैं जो विज्ञान से परे हैं, जिसका विज्ञान से लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है ज्ञान से। तो ये अंदर की शक्तियां किससे विकसित होंगी? ये होंगी पंचकोश से। और अंदर हमारे चक्रास हैं, कुंडलनी है। और कमाल की बात यह है कि ये कुंडलनी की जो जानकारी है, ये करीब करीब सारे कॉन्टिनेंट में हजारों साल पहले सबको थी। ग्वाटेमाला के कुछ पिरामिड्स हैं, आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, तो आप पाएंगे वहाँ पे टॉप पे जाके पिरामिड के अंदर से फोटोग्राफ भी ले सकते हैं आप, तो वहाँ भी कुंडली की फ़ोटो बनी हुई है। अब इसकी जानकारी चाइना को, लैटिन अमेरिका को, पुरातन काल में मेसोपोटामियम, रोमन एम्पायर, आपके इजिप्शियन एम्पायर्स, हिंदुस्तान में, ये सब जगह थी। एक्चुअली उस टाइम इंसान को ये सारी जानकारियां थी जो बाद में हमने गवा दी। कहीं ना कहीं हमारी जानकारियों में और ज्ञान में हुआ ह्रास, और हम अब पुरानी बातों को समझ बैठे मिथ्या। लेकिन ये मिथ्या तो थे नहीं, ये तो सच है। समझने की बात है। अब प्राण कोश आप समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है, यह बहुत कमज़ोर है, बिस्तर से उठ नहीं सकता और वो उतर भी नहीं सकता है, तो उसको कहीं से सांप नजर आए सामने तो बंदा तुरंत भाग जाएगा।
अब वो एक्स्ट्रा शक्ति कहाँ से आई उसके अंदर साहब, ये सोचिए ज़रा। भाई ये कहा जाता है कि इंसान जो अंदर की प्राण शक्ति होती है उसका सिर्फ मुश्किल से 40% यूज़ करता है, वो 60% तो रिजर्व में रहता है जो इमरजेंसी में काम आता है। वो ऐसे जैसे पुलिस फोर्स नहीं होती, तो नॉर्मल पुलिस काम करती रहती है, जब दंगे फसाद होते उस टाइम फिर वो रिजर्व पुलिस फोर्स को निकाला जाता है कि जाओ तुम अब लड़ के आओ, ये इनसे नहीं संभलेंगे अभी। तो ऐसी कई बार आप देखो ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं। गुजरात में भूकंप आया था और कई जगह और भूकंप आए थे, सुनामी जब मद्रास में आए थे, तो जहाँ पे वो लोग जो अपने आप को अक्षम समझते थे, चलना जिनके लिए दूभर था, तो इन परिस्थितियों में वो भाग के चले गए दूसरी जगह पे, अपनी जान बचा ली और फिर बाद में सोचते रहे कि हमने किया कैसे, ये कैसे संभव हो गया कि मैं इतना भाग के आ गया, इतना चल के आ गया, मेरे से तो बिना किसी सहारे के मैं खाट से नीचे नहीं उतर सकता था, कुर्सी से नीचे नहीं उतर सकता था, तो मैं भाग के कैसे चला गया। है ना हैरानी की बात। तो संकट काल में आप वो सब कर जाते हो जो नॉर्मल कोर्स में आप करने की सोचते भी नहीं हो। तो वो जो 60% की ऊर्जा की बात की ना मैंने रिजर्व की, वो प्राण ऊर्जा वो आपके काम आती है। हमें एक बात समझना चाहिए कि ये प्राण ऊर्जा आपकी छुपी हुई शक्ति है, जागृत करने की जरूरत होती है। गुरुकुल तो यही करता है, गुरुकुल की परंपराएं भी यही करती हैं। 0 से लेके 5 तक जब अन्नमय कोश प्रोमिनेंट रहता है तो यहाँ पे आपकी हड्डी दांत सब कुछ डेवलप होते हैं, पूरी बॉडी शरीर डेवलप होती है, हालांकि बाद में भी डेवलप होती रहती है, लेकिन प्रोमिनेंटली वो अन्नमय कोश ही उस टाइम डेवलपमेंट होता है। लेकिन 6 से 15 तक प्राणमय कोश का प्रोमिनेंट डेवलपमेंट होता है, उसके बीच में 10-11 से तो मनोमय कोश भी आता है। यहाँ से समझ आती है, संघर्ष यहाँ से आता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, बटरफ्लाई, तितली, तितली कहाँ से पैदा होती है? कैटरपिलर से। कैटरपिलर कहाँ पर है? छोटा सा अंडा कोकून सा होता है। तो एक बार एक मास्टर जी थे, तो मास्टर जी ने बच्चों को बिठाया तो उनको बताया देखो ये छोटे से अंडे हैं, इसके अंदर कैटरपिलर है, इस कैटरपिलर से तितली बनेगी। तो चलो ये एक्सपेरिमेंट साइंस का है, विज्ञान का, देखते हैं। तो एक एक करके उन्होंने देखा कि वो जो छोटे छोटे शेल थे वो क्रैक होने शुरू हुए, अंदर से जो कैटरपिलर्स थे जो तितली बन के उड़ने वाले थे वो धीरे धीरे जोर लगा के बाहर आ रहे थे और उसमें उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा था। वो जो शेल थे टूट ही नहीं रहे थे और बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद तब कहीं वो बाहर निकल के आते थे और फिर कुछ ही मिनटों में उड़ भी जाते थे। वो एक बच्चे को वहाँ तरस आ गया, तो उसने कहा कि ये तो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, तो बड़ा स्ट्रगल है, इनका स्ट्रगल ख़त्म करना चाहिए। तो उन्होंने उठ के 1-2 जो शेल्स थे कोकून टाइप के अंडे वो तोड़ दिया अपने आप ही कि इसमें आराम से बाहर आ जाएंगे, इनकी तकलीफ कम हो जाएगी। वो बाहर आए, उसमें से बाहर निकला कैटरपिलर और आधा तितली, तो पता लग रहा है कि वो तो बाहर निकलते मर गया। दरअसल वो जो बाहर निकलने का जो संघर्ष था वही तो उसकी मसल्स को, उसकी बॉडी को, उसके पंखों को मजबूत बनाता था कि वो बाहर निकल के उड़ सके। हमने उससे संघर्ष छीन लिया और संघर्ष छीन के हमने उसका जीवन छीन लिया। अगर आप किसी व्यक्ति से संघर्ष छीन लेते हो तो आप उससे उसका जीवन छीन लेते हो। वो व्यक्ति जिंदगी भर डिपेंडेंट और कमज़ोर रहेगा, हमेशा आपसे चिपटा रहेगा, क्योंकि उसके अपने अंदर तो संघर्ष की क्षमता विकसित नहीं हुई। जब संघर्ष की क्षमता विकसित नहीं होती है तो प्राण भी विकसित नहीं होता है, प्राणमय कोश भी विकसित नहीं होता है। बात शायद आपकी समझ में आ रही है। 25 साल की उम्र तक सारे ही कोष डेवलप हो जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं होते, उसके बाद भी उनके अंदर परिपक्वता आती ही रहती है, लेकिन 25 तक लगभग सारे कोष डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप 18 वर्षों के होते हो, अडल्ट हो जाते हो, तो कहते हो भाई अब इसको छोड़ दो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, इसे अपने निर्णय खुद लेने तक। तो ये अपने निर्णय खुद करेगा और आगे बढ़ेगा। जिसकी नींव होती है मजबूत वो देता है सब कुछ, और मिट्टी में बड़ी ताकत होती है। इसलिए पहले पुराने ज़माने में कबड्डी के खेल, मिट्टी के खेल या खो खो आप मिट्टी में खेलते थे। आप जानवरों को देखिए, कई बार वो हाथी वगैरह है वो मिट्टी में लौटते रहते हैं। शक्ति प्राप्त होती है मिट्टी से उनको, वहाँ पर वो तत्व है, उनका प्राण बढ़ता है वहाँ से। तो जब आप कबड्डी वगैरह खेलते हो जो गुरुकुल में भी होती थी, तो आपका प्राण डेवलप होता है वहाँ पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों की ताकत जो है वाणी में होती है, वो
बात करते हैं ऊंची तो लोग सुनते हैं, भाई क्या ओजस्वी आवाज़ है। प्राण मजबूत होगा तो ओजस्वी आवाज़ होगी, प्राण मजबूत होगा तो चेहरे पर आभा होगी, मुस्कुराहट होगी। अगर प्राण ही एक सब आपका कमज़ोर है तो फिर आप कैसे करोगे। जिसके प्राण मजबूत होते तभी तो उन जैसे व्यक्ति शिवाजी और महाराणा प्रताप बनते हैं, घास की रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं। प्राण कमज़ोर होते तो आत्महत्या कर बैठते थे, मैं आपको बताऊं, आत्महत्या, जी हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राणों को मजबूत करने का मतलब है प्राणमय कोश को मजबूत करना। ये एक खास बात है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक समझ आए। अगला पॉइंट लेते हैं। तो दोस्तों, प्राणमय कोश अन्नमय कोश को जीवित करता है, उसके अंदर ऊर्जा लाता है। क्योंकि किसी भी फिजिकल वस्तु को एक ऊर्जा चाहिए। आपने एक मोटर बनाई तो मोटर अपने आप थोड़ी चलेगी, मोटर के अंदर एनर्जी का प्रवाहन चाहिए तभी तो मोटर चलेगी और फिर आपका जो काम है आगे उसको कर पाएगी। तो ये वही है, यानी कि बिजली, जैसे मोटर को चलाने के लिए बिजली चाहिए या पंखे को चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो ऐसे शरीर को चलाने के लिए भी एक बिजली की जरूरत होती है, एक ऊर्जा की जरूरत होती है। प्राण वो ऊर्जा है। तो प्राण शक्ति अच्छी नहीं हुई तो हमारा शरीर कमजोर, प्राण शक्ति अच्छी हुई तो शरीर मजबूत। तो मैंने आपको बताया था कि 40% तो हम यूज करते हैं और 60% रहती है रिजर्व फोर्स के अंदर। अब उसको हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस रिजर्व फोर्स को बाहर निकालें और उसका उपयोग करें, वरना वो हमारे साथ ऐसे ही खत्म हो जाती है बाद में। अंदर की शक्ति है ये, इसको याद दिलाना जरूरी है। यही तो शिक्षा है, यही तो ज्ञान है। अब एग्जाम्पल देता हूं एक, कि ये प्राण शक्ति क्या नहीं कराती है। अगर सपोज करो कि मैं कोई एक पेड़ अपने घर के पास लगाता हूं, तो वो पेड़ खाली जगह है, वहां पे लग जाएगा 20 फुट 30 फुट 40 फुट तक पहुंच जाएगा कुछ सालों में और हष्ट पुष्ट रहेगा, लेकिन उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। वो उसको जगह मिली हुई है, वो आराम से एक्सपेंड भी कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है। लेकिन अगर आपका पेड़ सपोज करो किसी जंगल में है, चलो मैं रेन फॉरेस्ट की बात करता हूं, तो अगर आपने रेन फॉरेस्ट कभी नहीं देखे हैं तो कभी भी कोई यूट्यूब का वीडियो निकाल लीजिए, उससे वे रेन फॉरेस्ट को आप देख लीजिए, चाहे लैटिन अमेरिका के अमेज़न के हों, हमारे केरला के हों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हों और कई और जगह पर रेन फॉरेस्ट हैं। तो एक बात बड़ी प्रोमिनेंट है, मैंने खुद भी रेन फॉरेस्ट देखे हुए हैं, कि वहाँ पे जो पेड़ों की ऊंचाई होती है 100 फुट 150 फुट 200 फुट 250 फुट 300 फुट, तो पेड़ इतने ऊपर कैसे चले जाते हैं? क्या उनकी प्रजाति ऊपर जाने वाली है? नहीं, प्रजाति वही है, लेकिन वहाँ पे संघर्ष बहुत है। संघर्ष इसलिए कि सूर्य की छाया और रोशनी ऊपर से आती है, हर पेड़ को सूर्य की रोशनी चाहिए और उस सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने की रेस में वो ऊपर 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 चलता चला जाता है। और इसलिए जब आप आसपास देखेंगे तो रेन फॉरेस्ट में एक ऐसा मतलब एक वातावरण बन जाता है कि ज़मीन के ऊपर सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है, इसलिए उसको रेन फॉरेस्ट कहता है। घना होता है एकदम और पेड़ ऊपर ही ऊपर चलते जाते हैं। अगर पेड़ ऊपर ही ऊपर नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि सूर्य नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो खाना नहीं बनेगा, उनका खाना नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रहेंगे। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। रेन फॉरेस्ट में जो फिट नहीं है वो ख़त्म हो जाते हैं और जो ऊपर आ सकते हैं वो जिंदा रहते हैं। ये कमाल किसका है? ये प्राण ऊर्जा का है। ये उसका एक सशक्त उदाहरण है कि प्राण ऊर्जा तो रेन फॉरेस्ट में पौधों में भी काम करती है। तो ये इस बात को तो आप बिल्कुल अब समझ गए। अब आप सोचिए कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन के दिनों में, बोर्ड के एग्ज़ाम में सुसाइड कर लेते हैं। कभी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो कर लेते हैं, रिज़ल्ट आया ही नहीं और अपने मन में ये सोचते रहते हैं और उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? कौन है वो लोग? जिनकी प्राण ऊर्जा कमज़ोर है, जिनके माँ बाप ने उनकी प्राण ऊर्जा को डेवलप करने में, विकसित करने में सहयोग नहीं दिया। जब प्राण ऊर्जा का सहयोग नहीं मिलेगा, प्राण शक्ति का सहयोग नहीं मिलेगा, तो बच्चे मानसिक दृष्टि से भी वीक हो जाएंगे और फिर वो सुसाइड भी करेंगे। इसलिए बच्चों की प्राण शक्ति को मजबूत करो, उनके अंदर ऐसी आदत डालो स्वावलंबन की
खुद काम करने की, तभी बच्चा मजबूत होगा। हर काम के लिए बच्चे को मत कहो कि हाँ नौकर से लो, तुमको ला के देगा, तुम बैठो आराम करो। बच्चे को कूद फांद करने दो, तभी बच्चा सीखेगा। प्राण तत्व तो दरअसल वो आपकी वायु है, जो ऑक्सीजन है, जो अंदर जा रही है, आपको सशक्त कर रही है। सूर्य भी प्राण का एक स्रोत है। सूर्य को नमस्कार कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, आपके प्राण मजबूत होंगे। आलस से दूर रहिए, प्राण मजबूत होंगे। आउटडोर खेलें, खेल खेलें, मिट्टी में खेलें, प्राण मजबूत होंगे। एक्टिव रहें, प्राण मजबूत रहेंगे। नदी में तैरेंगे, प्राण शक्ति मजबूत होगी। क्रियाशीलता रखें, प्राण शक्ति मजबूत होगी। अपने काम अगर खुद कर सकते हैं, जैसे गुरुकुल में होते थे, तो और भी अच्छा। अगर बाद में नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पहले किया, बचपन में किया। अब लेकिन इस उम्र में क्या करना है? चलिए मैं नहीं कहूँगा कपड़े धोइए, बर्तन मांजिए, प्राणायाम कीजिए। अभी बहुत सारे टीवी पे आके गुरुदेव सिखाते हैं ना आपको प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और ये सब क्यों सिखाते हैं? प्राण मजबूत करने हैं आपके। प्राण मजबूत नहीं है तो कैसे करेंगे आप? भगवान कृष्ण और सुदामा जब गुरुकुल में थे, सांदीपानी के आश्रम में थे, तो वहाँ यही करते थे। बर्तन भी धोते थे, कपड़े भी धोते थे, खाना भी बनाते थे, लकड़ियाँ भी काट कर लाते थे, गुरु की सेवा करते थे, उनके पैर भी दबाते थे। राम लक्ष्मण भी यही करते थे। तो एग्जम्पशन तो किसी को नहीं है ना, चाहे आप जिसके मर्जी बेटे हो। तो ये बात आप समझ आ रहे हो कि प्राण शक्ति कहाँ से आती है? प्राण शक्ति आती है संघर्षशीलता से, संघर्ष से, स्ट्रगल से। सही है ना? बात समझ में आई ना अब तक आपकी? आगे चलते हैं। प्राण कहते हैं कि हमारे शरीर में करीब 72,000 नाड़ियां हैं। उनको एस्ट्रल ट्यूब्स भी इंग्लिश में कहा जाता है। और उन नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 प्रमुख हैं। ईड़ा चंद्रमा की नाड़ी है, पिंगला सूर्य की नाड़ी है, सुषुम्ना गुरु की नाड़ी है। लेकिन मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य की नाड़ियां हमको प्रभावित करती हैं। प्राण हैं शरीर में, पार्थिव शरीर में, तो हम जीवंत हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर बच्चा पैदा हुआ तो हम सबसे पहले उसके अंदर क्या गुण देखते हैं? बच्चे के अंदर पैदा होते ही, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, माता पिता हो, उस टाइम जो भी उपस्थित हैं, कि बच्चा रोया क्या? बच्चा अगर पैदा होने के बाद या थोड़ी देर में रोता है तो समझो उसका जो सिस्टम है रीबूटिंग स्टार्ट होता है। उसका एयर सिस्टम, वायु सिस्टम, प्राण सिस्टम रीबूटिंग स्टार्ट होता है कि परफेक्ट है भाई, बच्चे ने रोना शुरू किया, इसका मतलब सांस आना शुरू हो गया, अब बच्चा खुद ब्रीथ कर रहा है। क्योंकि उससे पहले बच्चा माँ से जो उसकी कॉर्ड होती है गर्भ में, वहाँ से प्राण लेता है। तो वहाँ पे प्रयास नहीं है, यहाँ प्रयास है। यहाँ तो बच्चा खुद रोएगा तो प्राण आएगा, बच्चा खुद प्रयास करेगा तो प्राण आएगा। तो यानी कि भगवान के द्वारा दी हुई एक ऐसी शक्ति है कि यहाँ बच्चे को तुम ये नहीं कहते कि बच्चा 10 दिन का है, 5 दिन का है, 2 दिन का अपने आप सांस नहीं ले पाएगा तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए ना। ऐसे कई बार बच्चों को कई बार वेंटिलेटर पे रखा जाता है। जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, जिनका शरीर उसको स्वीकार नहीं करता है, उतनी प्रक्रिया करने में उतना मजबूत नहीं है, तो उस बच्चे को पहले थोड़े दिन तक रख के उसको इंक्यूबेटर में या वैसे मजबूत बनाया जाता है ताकि बच्चा अपनी प्राण शक्ति को खुद डेवलप करे। यही तो एक उसकी खास चीज़ है। तो हमारे जो शरीर है, शरीर के अंदर दरअसल 5 किस्म की वायु होती हैं। प्राण का मतलब वायु। ये वायु क्या है? सबसे पहले है प्राण वायु, फिर है समान वायु, फिर है अपान वायु, फिर है उदान वायु, फिर है व्यान वायु। मैं इसको कोई सीक्वेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। चक्रा जैसे मैंने बताया 7 हैं। अगर सिर के ऊपर जाते हैं तो वो हमारा क्राउन चक्र है, जिसको सहस्रार चक्रा भी कहते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र है जो कि ये हमारा यहाँ पे 2 भवों के बीच में आज्ञा चक्र कहते हैं, अजना चक्र भी इसको कहते हैं। गले में होता है विशुद्ध चक्र कहते हैं। हृदय का होता है तो उसको अनाहत चक्र कहते हैं। पेट में नीचे नाभि के पास मणिपुर चक्र होते हैं, उसके थोड़ा नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है, और लास्ट वाला जो है मूलाधार चक्र होता है, रूट चक्र भी कहते हैं उसको। कलर भी इन सब के अलग अलग होते हैं,
खैर उसके अंदर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि चक्रों के ऊपर प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन चक्र और कुंडली ही तो प्राण हैं, वही तो जागृत होते हैं। तो उससे पहले हम जो बेसिक है उसकी जो 5 प्राण हैं उनको देख लेते हैं कि इनकी महत्ता क्या है। जब हम प्राण की बात करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है, जो वायु जाती है, वो कैसे ऑपरेट करती है और कैसे हमारे शरीर को संतुलित रखती है। तो पहले चलते हैं प्राणवायु के ऊपर। प्राणवायु, जी हाँ, ये विशुद्धि चक्र जो होता है ये वहाँ से लेके हृदय तक, यानी कि विशुद्धि होता है यहाँ पे और हृदय तक यहाँ पर, ये यहाँ तक होती है प्राणवायु। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या क्या ऑर्गन्स हैं, खास तौर से आपको लंग्स भी मिलेंगे और गला भी मिलेगा और आपका हृदय भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो इन सब को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इनकी गति जो रहता है अंदर जाके नीचे की ओर होती है, ये अंदर हमारे हम ऑक्सीजन खींचते हैं। 5 इंद्रियां भी यहीं से प्रभावित होती हैं। 5 इंद्रियां आप देखोगे तो सिर पे ही हैं, नीचे कोई इंद्रिय नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये सब वहीं पे बेसिकली जो सारी इंद्रियां हैं। तो ये जो प्राण है ये सभी ऑर्गन्स को वायु देने का, प्राण देने का काम करता है। थक जाते हो या वैसे हो तो आप सोचने वाली बात है कि आप कैसे कर सकते हो। तो प्राण वायु का स्थान जो है वो यही होता है। जब ये प्राण वायु इस रीजन में असंतुलित हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं विचारों के ऊपर, क्योंकि ये एरिया को प्रभावित करता है सारा। यहाँ पे है तो यहाँ से आता है, लेकिन यहाँ से इसको प्रभावित इसको करता है वहाँ पे, तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ब्रेन रिलेटेड भी है उसमें, इसमें घबराहट भी है, लंग्स की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, कंधे का दर्द है, थायराइड है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। प्राणमय कोश अगर ठीक है और इसमें प्राणवायु अगर ठीक होता है तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो सकती हैं। खास तौर से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस को भी आप थोड़ा थोड़ा ठीक कर सकते हैं। कैसे? आप अगर यहाँ से थोड़ा रगड़ा करेंगे इस ढंग से और इस ढंग से करेंगे तो आपको बहुत सारा वहाँ पर देखा जाए तो राहत मिलेगी। आप करके देखिए इसको तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं दूसरी वायु, समान वायु। तो प्राणवायु होगी, समान वायु। ये दरअसल क्या है कि हृदय से लेके नाभि तक होता है। हमारे हृदय से लेके नीचे नाभि तक का एरिया होता है। ये इसमें हृदय भी आ जाता है और नीचे मणिपुर चक्र भी आता है। तो ये दरअसल प्राण ऊपर है, उसके नीचे अपान होता है, ये दोनों के बीच में होता है समान वायु जो होती है। ये भोजन को, अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो पेट का सारा एरिया है। भोजन को जो हजम करना है वो यहाँ पे होता है। पाचन इसकी मेन प्रक्रिया है। यहाँ पे अगर असंतुलन होता है, मिसमैच होता है, टॉक्सिसिटी बढ़ती है, पेट फूलता है, गैस बनती है, विषैले पदार्थों का संचय हो जाता है, भोजन की प्रॉब्लम साथ में पेनक्रियास को इफेक्ट करती है, किडनी को इफेक्ट करती है, लीवर को, हर चीज़ को इफेक्ट करती है, क्योंकि सारा शरीर आपके पेट से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसे कह सकते हो कि ये केंद्र है। नाभि तक पहुंचो तो नाभि केंद्र है। केंद्र मजबूत तो देश मजबूत, केंद्र मजबूत तो सब कुछ मजबूत, केंद्र कमज़ोर सब कुछ कमज़ोर। तो आपका स्टमक जो होता है ना वो उसी के अधीन होता है। यहीं पे आपकी शुगर भी होती है, एसिडिटी भी होती है, अपचन भी होता है, मंद अग्नि होती है, खाना ढंग से पच नहीं पाता है, बीमारियां होती हैं, पेट में गड़बड़ होती है। समान वायु गड़बड़ जब हो जाए तो बहुत सारे रोग लग जाते हैं। खाना समय पर ना खाओ तो ये रोग लगता है। नाभि सेट नहीं हो पाती है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। उल्टा सीधा खाओ, जंक फूड खाओ तो समान वायु जो होती है विकृत हो जाती है। मणिपुर चक्र ठीक रहे तो पाचन शक्ति ठीक है। मणिपुर चक्र गलत है, इसका मतलब पाचन शक्ति गलत है। शक्ति सब यहाँ से आती है। तो क्या करना है आपको? अगर आप देखोगे यूट्यूब पे जाके तो आपको वज्रासन मिल जाएंगे नेट के ऊपर। इसके अलावा और छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि आप बिल्कुल लंबे लेट जाओ तो अपने पैर जो होते हैं उनको आगे थोड़ा करके और पीछे करके मोड़ेंगे तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ पे प्रक्रिया हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे ख़ास तौर से वज्रासन आप कर सकते हैं। उससे पाचन अच्छा होगा और बहुत सारे जो दोष हैं आपके ठीक हो सकते हैं। बैक को अगर रब करेंगे, पीठ को रब करेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं कई दोष जो बॉडी के अंदर हैं वो कम होते हैं और पैनक्रियाज भी एक्टिवेट होता है। ख़ास तौर से उसमें कुछ जो 8 नंबर की जो वर्टिब्री होती हैं ऊपर से, उनके ऊपर अगर थोड़ा ज़ोर पड़ता है
तो उससे पैनक्रियाज एक्टिविटी होता है, क्योंकि पैनक्रियाज उसके आसपास ही होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा नौली और अग्निसार, वज्रासन, ये सब करें तो पाचन अच्छा हो जाता है। पाचन अच्छा होते ही मणिपुर चक्र अच्छा, मणिपुर चक्र अच्छा तो पूरा शरीर अच्छा। अभी चलेंगे तीसरी वायु जो कि अपान वायु है। ये दरअसल हमारा मणिपुर चक्रा से लेके बिल्कुल नीचे टांगों तक के कार्य होते हैं उन सब तक। इसमें तो नाभि से स्टार्टिंग पॉइंट है, नीचे गॉल ब्लैडर है और इसके जो चक्रास हैं स्वादिष्ठान, और नीचे आपके मूलाधार आ जाते हैं। इसमें आपके स्पर्म्स हैं, डिलीवरी हैं, प्रजनन केंद्र हैं, मलमूत्र को त्यागना है, सब चीज़ें गतिविधि बाहर की होती हैं। यहाँ गतिविधि जो वायु की है बाहर जाने की, एग्जिट की है। तो सभी बाहर की गतिविधियाँ यहाँ पे आ गई हैं। इसमें स्थान जो गुदा है ख़ास तौर से, इसकी अगर ठीक नहीं हो तो कॉन्स्टिपेशन होता है, मिस कैरेजेस होते हैं, पसीना आप त्यागते हैं, या इसके अलावा पेट में कुछ समस्या है, गैस की समस्या है कि गैस नीचे नहीं निकल रही है, तो ये सारी की सारी जो है देखा जाए तो अपान वायु का ही चमत्कार है। ऐसे ही आपका उस टाइम IBS का रोग हो जाता है, इरिटेटिंग सिंड्रोम होता है, तो बॉयल सिंड्रोम होता है। तो उसके लिए आप क्या करना है कि जो घुटनों से लेके और पैर तक का जो हमारी पिंडलियों के ऊपर का एरिया टांग में, उसको दबाएंगे। जैसे कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, वो सास के पैर बहू दबाती थी, पिता के पैर पुत्र दबाता था, भगवान राम के पैर भी उनकी पत्नी सीता जी दबाती थी, विष्णु के पैर लक्ष्मी जी दबाती थी, लक्ष्मण राम जी के पैर दबाते थे। वो क्या हो रहा है वहाँ पे? दरअसल वहाँ पे ये अपान वायु ठीक हो रही है। तो घुटने से लेके नीचे तक अगर पैरों को दबाया जाएगा तो सारा पेट भी ठीक होता है, IBS जैसी बीमारी भी ठीक होती है, और जिसको बार बार पेशाब भी आता है, यूरिन आता है, वो भी ठीक होता है। छींक आई तो कई बार यूरिन भी प्रवाहित हो जाता है, उसको रोका जा सकता है, या टॉयलेट बार बार आती है उसको रोका जा सकता है। तो सारा ध्यान क्या होता है यहाँ पर? पेट पर चला जाता है। और ये अपान वायु अगर खराब है तो आपकी प्रजनन क्षमता यानी कि रिप्रोडक्शन पावर कम हो जाती है, सेक्स ऑर्गन वीक हो जाते हैं, है ना। तो गैस कंट्रोल में करनी ज़रूरी है, इससे ही आपको नपुंसकता आ सकती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ और वाइट डिस्चार्ज वगैरह हो सकते हैं। पेट में कीड़े जब आते हैं इंटेस्टाइन में, स्टमक में कीड़े थोड़ी आते हैं, इंटेस्टाइन में आते हैं, तो वो वहाँ पे आते हैं। तो पिंडली और काफ को अगर आप दबाओ तो ये चीज़ें न्यूरोथेरेपी के हिसाब से आप पाएंगे कि बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपको। अब देखिए पैसे तो लग नहीं रहे हैं, और हम प्राणमय कोश की बात भी करते जा रहे हैं, उसके अंदर हल भी ढूंढते जा रहे हैं। और इससे होता क्या है ना, कई बार आदमी को इरिटेटिंग नेचर बन जाता है, गुस्सा बहुत आता है, और लेकिन गुस्से से नुकसान तो अपना होता है। आप दूसरे को दंड थोड़ी दे रहे हैं गुस्सा करके, खुद को दंड दे रहे हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया पिता पुत्र का, सास बहू का, सबका, तो उसके पीछे विज्ञान है। हम लोग सोचेंगे नहीं वो तो बहू क्यों सास की सेवा करेगी, बात वो नहीं है, इसके अंदर विज्ञान है। हम विज्ञान को समझें, उस विज्ञान के अंदर छुपे हुए ज्ञान को समझें। अगर वो ज्ञान समझ जाएंगे तो फिर आपकी ईगोज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो ये गुस्सा और ईगोज़ वहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। तो वज्रासन बहुत अच्छा है। पवन मुक्त आसन एक इसके लिए बहुत अच्छा है, उसको आप किया कीजिएगा। लोग पहले आपने देखा होगा, ऋषि मुनि कई बार नदी के अंदर स्नान करते थे, घंटों घंटों खड़े रहते थे नाभि तक। उस ये दरअसल यही है अपान वायु को ठीक करने के लिए। अपान वायु ठीक तो सेंटर है ना, टॉप में प्राण है, उसके बाद बीच में अपना आपका दूसरा जो समान है, फिर अपान आया, उसके बाद उदान आएगा, फिर से लास्ट में व्यान आएगा। तो घंटों घंटों पानी में खड़े रहते थे। आप बॉडी पे आजकल आपने सुना होगा मिट्टी का लेप लगाते हैं लोग। आप नदी किनारे जाओ, अगर आपको वहाँ मिट्टी वहाँ मिल जाती है तो उस मिट्टी का लेप लगाओ। नहीं तो आजकल तो लोग स्पा के अंदर इस ढंग की चीज़ें करते हैं, आपके पूरा मिट्टी का लेप करते हैं। तो ये क्या है? ये अपान वायु को ठीक करने का ही तरीका है। वो कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, ये आयुर्वेद के तरीके हैं, पुराने तरीके हैं, हमारे पूरे के पूरे वेदों पुराणों के तरीके हैं। ये आपको समझ आना चाहिए। कर क्या रहे हो? प्राणमय कोश को मजबूत कर रहे हो, प्राण को मजबूत कर रहे हो, बॉडी की वायु को बैलेंस कर रहे हो। तो ये हो गया। अगली वायु आती है उदान वायु। अब उदान वायु बेसिकली ये अपवर्ड भी है और बाहरी भी है, क्योंकि ये कंठ से ऊपर का हिस्सा है यहाँ से बेसिकली। हालांकि ऊपर के हिस्से को जो पिछला मैंने बताया था उससे वो भी पहले कंट्रोल करता है, समान वाला भी, लेकिन ये भी कंट्रोल करता है। ये आज्ञा चक्र है, इसमें आपका सहस्त्रार चक्र कहते हैं, ये आते हैं, और ये सहस्त्रार चक्र और ये आज्ञा चक्र, ये दोनों यहाँ से कंट्रोल होते हैं। अब यहाँ से क्या बीमारियाँ आ सकती हैं? बीमारियाँ बहुत सारी आ सकती हैं। आप
हकला के बात कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डकार है, हिचकी है। महिलाएं बिंदी लगाती हैं यहाँ पे, तो क्यों? आज्ञा चक्र को या अजना चक्र को वो करती हैं जागृत। और चिड़चिड़ापन आता है, डिप्रेशन आता है, कानों में आवाज़ आते हैं, योग होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये सब यहीं से तो आते हैं, देखा जाए तो, और कहाँ से आएंगे? तो इसको भी छोटी छोटी न्यूमेरोथेरेपी के अंदर, न्यूमेरोलॉजी के अंदर, उसको न्यूरोथेरेपी के अंदर बहुत सारी इसमें विधियाँ हैं। तो इसमें प्राणायाम कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो। भ्रामरी हम कई बार करते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे दबा के ऐसे कर लेते हैं हम, तो वो उस ढंग से होता है। ये आप करेंगे तो उदान वायु ठीक हो जाएगी, आपके डिप्रेशन कम हो जाएंगे, आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। साथ में लास्ट में आता है व्यान वायु। व्यान वायु पूरे बॉडी का हो जाता है। ये आपके पूरे बॉडी का, एक तरह से देखा जाए तो नर्वस सिस्टम है, पूरी बॉडी उसका स्थान है। 72,000 नाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो असंतुलन हो जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस हो सकता है, वेरिकोज हो सकता है, मस्कुलर रोग्स हो सकते हैं, पार्किंसन हो सकता है, पूरी बॉडी की वीकनेस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे व्यायाम करो, विश्राम करो, दो चीज़ें हैं। व्यायाम भी करना है, विश्राम भी करना है, प्राणायाम भी करना है। उम्र ज़्यादा बढ़ जाए, हर चीज़ नहीं कर सकते, जो कर सकते हो वो करो। और न्यूरोथेरेपी के द्वारा आप कुछ ना कुछ इलाज आपको मिल सकते हैं। नींद अच्छी लो, विश्राम अच्छा करो, ध्यान और मेडिटेशन अच्छा करो। यहाँ पे शवासन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अनुलोम विलोम करो तो प्राणमय कोश होता है मजबूत। ये जानकारियाँ हों तो जीवन बेहतर हो सकता है, जानकारी नहीं है तो जीवन नीचे हो सकता है। तो प्राणमय कोश का मतलब प्राण यानी कि संघर्षशीलता, यानी कि अंदर छुपी हुई प्राण शक्ति को बाहर निकालना। तो आप देखोगे कि कई बार हमें अपने आप को सहयोग देना पड़ता है, अपने आप को सपोर्ट करना पड़ता है। हमें इम्पोर्टेंस पता होगी प्राणमय कोश की, तो हम तो वैसे ही निरोगी हो जाएंगे, हमारे रोग साथ में लगेंगे ही नहीं। तो इसकी वजह से प्राणमय कोश को पहचानने का मतलब है कि आप देवताओं की ओर जा रहे हैं, उनकी शक्तियों की ओर जा रहे हैं। इसी की वजह से आप बहुत ऊंचाइयां ग्रहण कर सकते हैं, चाहे निर्णय लेने की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे धन दौलत की हो। जो अपने व्यक्ति अन्नमय कोश के साथ प्राणमय कोश को भी मजबूत कर लेते हैं, उनका जीवन निरोगी और बेहतरीन होता है और वो दुनिया पर राज करते हैं। तो ये था दोस्तों प्राणमय कोश। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। घर हो तो ऐसा के अंदर आपको जो पंचकोश के अंदर हमने अब तक 2 की हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। इसके आगे हम आपसे बात करेंगे बाद में मनोमय कोश के ऊपर। फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा, लिखते रहिएगा हमें, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मित्रों को आगे लिंक भी भेजिए। तो ये था आपके लिए दिनेश के वोरा की ओर से प्राणमय कोश, पंचकोश का एक महत्वपूर्ण कोश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।